दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ और वो भी मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ऑलरेडी मिल गई है। बिल्कुल, जो पीटीई को आईआरसीसी ने एक्सेप्ट किया है अंडर एसडीएस, ना सिर्फ पीटीई, उसके अलावा और भी टेस्ट हैं जिनको कंसिडर किया है। तो अब क्या है, अब आइल्स की जो मोनोपोली थी एसडीएस कैटेगरी में कनाडा में फाइल लगाने के समय, वो मोनोपोली अब ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये संशय हुआ करते थे कि इतने अच्छे पीटी के स्कोर होने के बावजूद भी वो सक्सेस रेट नहीं है जो आइल्स की फाइल्स का एसडीएस के अंडर है। तो अब आईआरसीसी ने इस फीडबैक को बड़ा पॉजिटिवली लिया है और अब पीटीई के द्वारा भी आप एसडीएस में फ़ाइल लगा सकते हो। और ना सिर्फ पीटीई, आप कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क टेस्ट है उसको भी एसडीएस कैटेगरी में इन्होंने एक्सेप्ट किया है। 7 वहाँ पे चाहिए ईच। आइल्स ऑलरेडी है 6 ईच। सेलपिप जो है उसमें मिनिमम 7 ईच चाहिए। आइल्स जनरल जो है वो भी 6 ईच जो पहले भी था। उसके बाद CAEL जो है उसमें मिनिमम 60 स्कोर चाहिए। टोफल में 83 चाहिए और पीटी में 60 चाहिए। तो ये सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, ये सारे अब एसडीएस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करेंगे। कनाडा में अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त। इसके बाद जो कनाडा की मार्केट है ये बहुत ही रैपिडली ग्रो होने वाली है। इसके कई कारण हैं। ना सिर्फ ये जो टेस्ट हैं इनको ऑथेंटिसिटी मिली है एसडीएस के अंदर, वो एक कारण नहीं अकेला। दूसरा कारण ये भी है कि लोग आमतौर पे जो पीटी ज़्यादा करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे काफ़ी टाइट है, स्पेशली हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स को लेके, जैसे पंजाब, हरियाणा, JNK, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये वो स्टेट्स हैं जिनको लेके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। तो अब ये स्टूडेंट क्या करें जिन्होंने पीटीई किया हुआ, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है कि आप पीटीई के थ्रू ही कनाडा में एसडीएस में अपनी फ़ाइल लगा के वीज़ा ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बहुत सारी जो ट्रेंड चेंज हुआ था टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ एप्लीकेशंस का जो फ्लो था वो कम हो गया था, अब इसके आने के बाद जो ट्रेंड है एप्लीकेशंस का वो दोबारा कनाडा की तरफ टिल्ट होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना ही है, अब हम क्या करें। तो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। कनाडा का जो परमानेंट रेजिडेंट होगा वो ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी रोक टोक के जाके काम कर सकता है और जितनी देर तक चाहे वो रह भी सकता है। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं और बट अभी जो करंट हालात हैं या आपकी प्रोफाइल आपको अलाउ नहीं करती ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप कनाडा जाएं। या तो कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी करके बाद एक अदर एडमिशन लेके वहाँ चले जाएं, या फिर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेके आप कॉमनवेल्थ के लॉ के अकॉर्डिंगली आप ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पे भी काम कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जो कि बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत देर से आइल्स की एक मोनोपोली चल रही थी, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों के जो स्कोर हैं इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू वेरी गुड टेस्ट, वो 6 ईच कई बार नहीं आते थे और एक मॉड्यूल में बार बार करने में भी 5.5 रह जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब आप पीटीई करके भी इसके ये है कि आपको 60 ओवरऑल लेने होंगे तो आप एसडीएस क्वालिफाई करोगे। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई बंधु हैं जो हरियाणा से हैं, जहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पीटी करते हैं। अब इस न्यूज़ के आने के बाद पीटी की भी ग्रोथ काफ़ी ऊपर जाने वाली है और पंजाब में भी जो सिर्फ आइल्स करते थे अब उनके पास भी ऑप्शन होगा कि आप भी पीटी करके कनाडा में अंडर एसडीएस फाइल लगा सकोगे। तो इट्स अ वेलकम न्यूज़। और अगर आप में से कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा जाना चाहते हैं और सितंबर इनटेक चाहते हैं, सितंबर इनटेक में विद फीस के भी ऑप्शन है, विदाउट फी आफ्टर वीज़ा का भी ऑप्शन है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम के साथ इन टच हो सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हो। थैंक यू सो मच।